If in Civil Service Prelim 2024 you are scoring somewhere around 95 in your GS and you are sure about your CSAT, then you must start for your mains. And to help you, we at Raj IAS are coming up with our unique value addition program in which we will be covering 2000 plus questions along with their model answers for GS 1, 2, 3, 4, and we will provide you almost 200 philosophical essays. To help you more, we are providing you with our new AI powered app which is powered by Indian Express newspaper, which will help you to get more and more feedback on your answer writing and personality development. Course is starting from 20th of this month and is priced at only 18,000. You can scan the QR and pay right now. Best of luck. नमस्कार, मेरा नाम सिद्धांत कुमार है और इस बार की यूपीएससी सीएसई 2023 की परीक्षा में मुझे 114वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पहले मुझे 66वीं बीपीएससी में 5वां स्थान प्राप्त हुआ था और मैं अभी असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स बिहार फाइनेंस सर्विस में कार्यरत हूँ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे यूट्यूब के माध्यम से या कैसे ऑनलाइन के माध्यम से बिना किसी कोचिंग के आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जनरल स्टडीज के लिए कहीं भी किसी भी कोचिंग में एज अ पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया और एज अ पेड एस्पिरेंट ज्वाइन नहीं किया। तो इस विषय में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मेरे रिसोर्सेज थे मैं इस पे फोकस करना चाहूंगा। तो पॉलिटी में जहां तक विषय है, तो पॉलिटी में तो सभी जितने भी एस्पिरेंट्स है सब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं और मैंने भी पढ़ा था, लेकिन लक्ष्मीकांत को मैंने सिर्फ 1 या 2 ही बार पढ़ा था। उसके बाद रिविजन के लिए मैंने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में कीन इंटरेस्ट लिया था, क्योंकि जब आप देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो आप देखेंगे काफी क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं। तो उस केस में जब आप इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में अपना जागरूकता बढ़ाइएगा तो उस विषय में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाइएगा। उसी के साथ साथ मैंने एग्जाम क्वेस्ट के मैराथन वीडियोस देखे थे पॉलिटी से रिलेटेड। तो मेरे 3 सोर्सेज थे, एक लक्ष्मीकांत, एक एग्जाम क्वेस्ट चैनल, यूट्यूब चैनल के मैराथन वीडियो जो कि पॉलिटी से रिलेटेड थे, और तीसरा मैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में काफी कीन इंटरेस्ट रखता था। तो जब भी क्वेश्चन आता था मैं रिलेट करके आंसर निकाल लेता था। दूसरा जो विषय है इकोनॉमी सब्जेक्ट जो है, उस पे अगर बात करें तो मैंने सबसे ज्यादा जो रिलाई किया था वो मृणाल के वीडियोस पे रिलाई किया था। सबसे पहले मैंने मृणाल सर के वीडियोस देखे थे और उससे मैंने अपना बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। उसके बाद मैं इकोनॉमी के सारे न्यूज पेपर से या फिर कहीं भी इकोनॉमी का न्यूज चाहे टीवी पे चल रहा हो चाहे न्यूज पेपर पे चल रहा हो, उससे मैं रिलेट करता था जो भी मैं पढ़ता था। जैसे इन्फ्लेशन हो गया या फिर आरबीआई ने रेपो रेट कम किया, तो इससे मैं अप्लाई करके पढ़ता था ताकि मुझे एग्जाम में और एप्लीकेबिलिटी मेरी बढ़ जाए। तीसरा, मैंने फिर से इसमें एग्जाम क्वेस्ट के मैराथन वीडियोस को देखा था और उसको मैं एज अ रिविजन यूज करता था। एग्जाम क्वेस्ट एक चैनल है यूट्यूब पे। उसके अलावा मैंने अनअकैडमी पे ऐश्वर्या मैम का फुल इकोनॉमी कोर्स भी देखा था। तो मेरे 4 यही बेसिक सोर्स है, मृणाल के वीडियोस, इकोनॉमी के न्यूज, तीसरा एग्जाम क्वेस्ट के मैराथन वीडियोस जो कि इकोनॉमी से रिलेटेड थे, और अनअकैडमी पे ऐश्वर्या मैम का फुल इकोनॉमी का कोर्स। थर्ड जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, इसके लिए मैंने टेक्स्ट बुक में तमिलनाडु हिस्ट्री का उपयोग किया था और ओल्ड एनसीईआरटी का उपयोग किया था। ये मैंने इसलिए उपयोग किया था कि मुझे एक बेसिक आइडिया लग जाए कि हिस्ट्री को पढ़ा कैसे जाता है या फिर हिस्ट्री में हो क्या रहा है या फिर पूरा बैकग्राउंड पता चल जाए। उसके अलावा मैंने अभिषेक श्रीवास्तव सर का अनअकैडमी पे वीडियोस देखे थे और उसी को मैं एज अ अपना सोर्स इस्तेमाल करता था। एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न तीनों के लिए मैंने वीडियोस देखे थे। और उसके अलावा फिर मैंने इसमें भी एग्जाम क्वेस्ट के मैराथन वीडियोस को एज अ रिवीजन के रूप में यूज किया था एग्जाम क्वेस्ट यूट्यूब चैनल का। चौथा, आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर पे मैंने मृणाल सर का जो वीडियो डाला हुआ है वो पूरा प्लेलिस्ट मृणाल सर के यूट्यूब चैनल पे, तो उसको मैंने देखा था स्टार्टिंग में। उसके अलावा मैंने ओनली आईएएस के कुछ मटेरियल्स फ्री में पढ़े हुए थे ऑनलाइन पे, तो उसका सदुपयोग किया। उसके अलावा फाइन आर्ट्स जो बुक है उसका भी अध्ययन मैंने किया था। और साथ ही साथ जो ओनली आईएएस चैनल पे सुमित तिवारी सर के 2 मैराथन वीडियोस हैं। पहला मैराथन वीडियो नितिन सांगवान सर के समरी का है और दूसरा फाइन आर्ट्स का जो बुक है उसके समरी का है, तो वो भी मैंने इस्तेमाल किया था। 5वां, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट का जहां तक बात है, तो उसके लिए मैंने ओनली आईएएस के फ्री बुकलेट का इस्तेमाल किया था और उसी से मैंने पढ़ा था। ऑनलाइन माध्यम से मैंने डाउनलोड कर लिया था और अपने लैपटॉप पे उसको मैंने पढ़ा था। उसके अलावा शंकर आईएएस मैंने एक बार वो बुक खरीदी थी और उसको देख लिया था बस एक बार से ज्यादा मैंने उस बुक को नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो मुझे बहुत हेक्टिक और बहुत बड़ा लगता था, रिवाइज करने में मुश्किलें आ सकती थी। तो मैंने ओनली आईएएस के ही बुकलेट पे रिलाई किया था। उसके अलावा मैंने श्रेया शर्मा मैडम का
अनअकैडमी पे लेक्चर देखा था, तो और उसको भी मैंने अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट किया था। उसके अलावा एग्जाम क्वेस्ट के मैराथन, एग्जाम क्वेस्ट यूट्यूब चैनल के मैराथन वीडियोस मैंने इसमें भी इस्तेमाल किया था एज अ रिविजन सोर्स। तो ये हमने 5 वीडियोस की 5 सब्जेक्ट्स की बात कर ली कि उसके सोर्सेस क्या थे हमारे। उसके बाद मैं अब कुछ इस विषय में बात करता हूं कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्या अलग अप्रोच मैंने अपनाई थी, जिसके माध्यम से मैंने तैयारी की, और क्या अलग अप्रोच अपनाई। तो रिसोर्सेज तो ऑल मोर और लेस सबके सेम ही रहते हैं, मेरे भी सेम ही थे। थोड़ा मेरा ऑनलाइन की तरफ ज्यादा झुकाव था। लेकिन प्रीलिम्स के लिए जो पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं, तो प्रीलिम्स में जो स्टे फोकस करके जो अलग से तैयारी करने की बात है, तो उसके लिए मैं प्रीलिम्स के काफी मॉक्स के पेपर लगाता था और ट्रिक्स पे ज्यादा वर्क करता था कि क्योंकि प्रीलिम्स में आप देखोगे ऑप्शंस एलिमिनेशन का जो टेक्निक है उसको सीखने की काफी आवश्यकता है। जितना ज्यादा आप ऑप्शन एलिमिनेशन कीजिएगा उतना ज्यादा आप अपने रिजल्ट और अपने सही आंसर की तरफ पहुंचिएगा। तो उसके लिए मैंने फोरम आईएएस पे 10 वीडियोस पढ़े हुए हैं उसके फ्री में कि हाउ टू क्रैक प्रीलिम्स, या प्रीलिम्स को के जो क्वेश्चन पेपर हैं उसको अटेम्प्ट कैसे किया जाए। तो इससे मैंने काफी ट्रिक्स सीखे थे और उसी ट्रिक्स का मैंने इस्तेमाल किया था। जैसे 2-3 ट्रिक्स मैं ऐसे ही बता देता हूं कि जनरली साइंस एंड टेक के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जब एप्लीकेशन का क्वेश्चन आता है तो जनरली उसका आंसर ऑल ऑफ द अबव रहता है, क्योंकि एप्लीकेशन का कोई लिमिट नहीं है। उसके अलावा कुछ एक्सट्रीम वर्ड जैसे कि ओनली या ऐसे एक्सट्रीम वर्ड्स जो कि एक एक्सेप्शन दिखाते हैं, तो उसमें जनरली वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होता। तो ये सब कुछ ट्रिक्स हैं जो कि मैंने फोरम आईएएस के उस वीडियो से सीखा था, और साथ ही साथ बहुत सारे मॉक टेस्ट देने के बाद मैंने खुद भी ये रियलाइज किया था कि ये ट्रिक मैं अपना सकता हूं एग्जाम में, क्योंकि मेरे ऑप्शंस वहां से सही हो जा रहे थे। उसके अलावा देखिए आपका पूरा 1 साल का जो तैयारी है वो तो अपने जगह पे होता ही है, लेकिन उस 1 साल के तैयारी का सार्थक परिणाम आपको तभी मिलेगा जब आप उस 2 घंटे के दौरान अपने नर्व्स को बहुत काम रखिएगा। देखिए आपको यह पता होना चाहिए कि यूपीएससी इज अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन। वो हर साल कुछ ना कुछ आपको शॉकिंग देगी, शॉक न्यूज देगी या फिर शॉक इवेंट देगी। तो फिर आपको इसके लिए पहले से अगर आप रेडी हो तो आप वहां पे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो उस 2 घंटे में अपने नर्व्स को काम रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा तीसरा मैं ये बोलूंगा कि सीसेट को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। सीसेट को अगर आप लाइटली लोगे तो आप पिछले बार देखिए 2023 में क्वेश्चंस कितने टफ आ गए थे और 75 कट ऑफ चला गया था। प्रोबेबली इतना लोएस्ट कट ऑफ जाने का यही अर्थ था कि बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट सीसेट में बाहर हो गए थे। तो सीसेट को बिल्कुल भी लाइटली ना ले। अगर आपका सीसेट स्ट्रांग भी है फिर भी आप एक वीक में एक दिन तो सीसेट को 2 घंटे या 3 घंटे दे ही। उसके अलावा फिर सिलसिलेवार ढंग से आप तैयारी कर सकते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के लेक्चर देख सकते हैं, या प्रोबेबिलिटी के लेक्चर देख सकते हैं, या फिर एडवांस मैथमेटिक्स के लेक्चर देख सकते हैं, ताकि आपका सीसेट एटलीस्ट 10 या 20 नंबर के मार्जिन से इजीली क्लियर हो रहा हो। चौथा मैं ये बोलूंगा कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप मॉक टेस्ट लगाएं तो आप अपने वीकनेस पे ध्यान दें कि आपके कौन से सेक्शन के कौन सा टॉपिक बार बार गलत हो रहा है, और उसको एक कॉपी में लिख लें और फिर उस हिसाब से उसको रिवाइज करते रहें। मॉक टेस्ट मैंने आज तक किसी भी कोचिंग का ऑनलाइन खरीदा नहीं या फिर ऑफलाइन जाके दिया नहीं, लेकिन ऑनलाइन आपको पता है काफी सारे टेलीग्राम सोर्सेज हैं और काफी सारे ऑनलाइन सोर्सेज हैं जहां से आप फ्री के टेस्ट सीरीज के बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं। और मैंने भी वही किया था, टेस्ट सीरीज को मैं डाउनलोड कर लेता था और घर पे खुद से वो एनवायरनमेंट बनाकर उसका प्रैक्टिस करता था। जहां तक करंट अफेयर्स की बात है तो करंट अफेयर्स के लिए मैं इनसाइट्स आईएएस पे रिलाई करता था। इनसाइट्स आईएएस कोचिंग का जो वेबसाइट है उस पर रिलाई करता था। उसके जो डेली एडिटोरियल्स आते थे या फिर उसके जो डेली करंट अफेयर्स के न्यूज आते थे उस पर रिलाई करता था। उसके मंथली रिसोर्सेज पे भी रिलाई करता था, और ईयरली जो लास्ट में आता है एग्जाम के पहले उस पर भी रिलाई करता था। तो ये तो रही प्रीलिम्स की बात। अब हम बात करते हैं कि मेंस के लिए क्या स्पेसिफिक अप्रोच होना चाहिए विदाउट कोचिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेंस उसी व्यक्ति का निकल सकता है। मैंने 2 मेंस दिए हैं यूपीएससी में और दोनों बार मुझे 100% स्ट्राइक रेट था मेरा, और मैं दोनों बार इंटरव्यू मैंने फेस किया। तो मेंस उसी का निकल सकता है जो ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करे। अगर आप मेंस लिख रहे हो और अगर आपने अपना 60 to 70% टाइम आंसर राइटिंग पे फोकस किया है, एटलीस्ट 2000 पेज उस 90 दिनों के दौरान आपने लिखा है, तो आपका पक्का मेंस हो रहा है, इसकी गारंटी मैं देता हूं। उसके अलावा जो विजिबिलिटी है अपने आंसर की वो आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। जैसे आप पाई चार्ट बना सकते हैं, मैप बना सकते हैं, हब एंड स्कोप मॉडल का बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं।
तो ये सब आप विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए, अपने आंसर को और आकर्षक बनाने के लिए ये यूज कर ही सकते हैं, क्योंकि हर आंसर में अगर आपका एक डायग्राम रहेगा तो एटलीस्ट आपको हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स का वो एज दिला सकता है। इसके अलावा मैं ये भी बोलूंगा कि कभी भी पेपर को खाली छोड़ करना है, कुछ भी बेतुका लिख कर नहीं आए, उससे मिलता जुलता या उसके अलावा जो आसपास से रेलेवेंट चीज है उसको भर के आए। कभी भी पेपर खाली छोड़ के नहीं आना चाहिए, कोई क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं चाहिए और पेपर का कोई हिस्सा भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। आप इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन सबको अच्छे से कवर अप करें, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट छोड़ता है एग्जामिनर पे, तो इससे आपको मेंस में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। उसके अलावा चौथा, टाइम मैनेजमेंट पे बहुत फोकस करें। 3 घंटे पे आपको 50 पेज लिखने होते हैं, तो दिस इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट एंड स्मार्ट ट्रिक। तो अगर आपने टाइम मैनेज नहीं किया तो आपके मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि आपके लास्ट में क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो टाइम मैनेजमेंट पे भी फोकस करने की काफी आवश्यकता है। पांचवा, मैं ये चीज बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काफी रिलाई करें, चाहे वो प्रीलिम्स के हो चाहे वो मेंस के हो। जैसे मैं मेंस का जब मेरा एग्जाम स्टार्ट होने वाला रहता था, तो उसके पहले मैं 21 या 22 दिन सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वही माहौल बनाकर 3 घंटे में देने का प्रयास करता था। हर दिन एक टेस्ट देता था 3 घंटे का, और उससे क्या हुआ कि जिस दिन मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये घर पे ही दे रहा हूं, क्योंकि मैंने 3 घंटे बैठ के वही क्वेश्चन का जो यूपीएससी का पैटर्न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, तो वो मैं फोकस करता था और वही मैं लिखता था, तो मुझे कोई खास डिफिकल्टी नहीं हुआ करता था। उसके अलावा जहां तक ऐसे की बात है, तो ऐसे में मैं अपने दोनों ऐसे को पेस्टल अप्रोच अपनाता था, कि एक इंट्रोडक्शन दिया जिसमें मैं जनरली एनेक्डोट या फिर कोई रीसेंट करंट इवेंट्स उठाता था, वो मेरा फर्स्ट पेज होता था। उसके बाद मैं पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, वर्ल्ड व्यू, एंटी व्यू और एनवायरमेंटल व्यू, ये सब कवर करता था अलग अलग पेज में, और लास्टली मैं कंक्लूजन जनरली कोट से या किसी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच से देता था। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि मेरे क्या क्या रिसोर्सेज थे, मैंने प्रीलिम्स के लिए क्या अलग स्ट्रैटेजी अपनाई और मेंस के लिए मैंने क्या अलग स्ट्रैटेजी अपनाई। तो मैं होप करता हूं कि जो भी मैंने आपको बताया इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, और होप करता हूं कि आप इन सब चीजों से कुछ भी सीखकर अपने आंसर राइटिंग या फिर अपने स्ट्रैटेजी में इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। और आई होप कि यू ऑल्सो सक्सीड इन यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड यू ऑल्सो सी योर नेम इन द होली पीडीएफ। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।